आपको एक बहुत पावरफुल तरीका देने वाली हूँ। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हर किसी के लिए काम कर सकता है, वो है तो ये जो पूरा साइकिल है, आपने साइलेंस के साथ शुरू की, ब्रीदिंग के साथ शुरू, एक 100 रेपिटेशंस वाली प्रोसेस और टेक्निक सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता। जब आप ये कह रहे हैं कि ये इंसान कैसा इंसान है, इसके साथ तो रहना ही बेकार है, कितना दुष्ट है, आपका सबकॉन्शियस माइंड तो दुष्टता से वाइब्रेट करेगा। आपका माइंड, आपका ब्रेन सब कुछ सुनता है। योर ब्रेन इज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग। अगर मैं आपसे कहूँ एक लाइन, सिर्फ एक सेंटेंस, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग आपके अंदर के नेगेटिव पैटर्न्स को रीराइट कर सकता है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत पावरफुल तरीका देने वाली हूँ। एक 100 रेपिटेशंस वाली प्रोसेस और टेक्निक जिसको सिर्फ आप 10 या 12 मिनट रोज़ाना करके अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर देखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि ज़्यादातर आप दिन में कैसे फील करते हैं। अब हो सकता है आप एफर्मेशंस बोल रहे हैं, आप जर्नलिंग करते हैं, आप गोल्स के पीछे भी जा रहे हैं, आप सोचते हैं मैं तो पॉजिटिव सोचने वाला इंसान हूँ, लेकिन फीलिंग वाइज आप कहाँ पे हैं? आप ज़्यादातर फील कैसे करते हैं? आपके अंदर क्या चल रहा होता है? तो क्या आपको इसका आंसर पता है? यकीन माने, अभी जब मैं क्लाइंट्स के साथ सेशंस लेती हूँ और उनसे पूछती हूँ ये सवाल कि आपको ज़्यादातर फील कैसे होता है, तो वो अक्सर थोड़ा समय लेंगे और फिर जवाब देंगे। यानी अभी भी हम अपने फीलिंग्स से इतना कनेक्टेड नहीं हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हम पॉजिटिव तो सोचते हैं, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन फिर हमारी फीलिंग्स क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो बोल रहे हैं उसका इतना प्रभाव नहीं हो रहा हमारे बॉडी पे, हमारे बायोलॉजी पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे। जब तक कि आपके अंदर की एनर्जी चेंज नहीं होगी, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट नहीं होगा, आप कितना भी कुछ क्यों ना बोल लो, आपका माइंड एक्सपेक्ट तो यही करेगा कि आप डेंजर में जाने वाले हैं, आपके साथ कुछ गलत होगा, या शायद आप इतने लकी हैं, इतने ब्लेस्ड नहीं हैं। इन चीज़ों का सल्यूशन क्या है, यही मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो वर्ड्स का बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, ये तो हम सब जानते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ जिस कारण आपको अच्छा नहीं महसूस हुआ, तो शायद फट से जवाब आ जाए, हाँ इस इंसान ने मुझे ऐसा बोला, या किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। यानी कभी कभी एक बार भी की गई इंसल्ट, एक बार भी किया हुआ किसी का बुरा व्यवहार हम पर जिंदगी भर का छाप प्रभाव छोड़ जाता है। बार बार माइंड उसे इमेजिन करता है, सोचता है, प्रोसेस करता है, उसे रिक्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस एनर्जी से कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पाए। अब आपके मुताबिक तो आपने कभी इसके बारे में बात नहीं की किसी से, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस फीलिंग से डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पाए जो किसी ने आपको फील करवाया। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने आप को कुछ अच्छी चीज़ें बोले, जैसे किसी ने अगर आपको बोला कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम यूज़लेस हो, आपको बुरा लगा। लेकिन अगर आप अपने आप को आज बोलना शुरू करें, मैं लकी हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, तो भले ही आपको लगे कि अरे खुद को ही बोलकर क्या होने वाला है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि ये आप ही खुद को बोल रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड के लिए तो बस ये वर्ड्स हैं जिनके वो चित्र बनाना शुरू करेगा, जिनकी वो वाइब्रेशन पास करेगा। सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता जब आप ये कह रहे हैं कि ये इंसान कैसा इंसान है, इसके साथ तो रहना ही बेकार है, कितना दुष्ट है, आपका सबकॉन्शियस माइंड तो दुष्टता से वाइब्रेट करेगा। उसे नहीं पता कि आप किसी और के लिए बात कर रहे हैं। फिर आप चाहे किसी को क्रिटिसाइज़ करें तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन पास करेगा, आप किसी को कुछ अच्छा बोलें तो भी पॉजिटिविटी आपके अंदर ही वो फैलाएगा। इसका मतलब आपका माइंड, आपका ब्रेन सब कुछ सुनता है। योर ब्रेन इज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग, एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर केयरफुल। हमें संभालना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो अगर हमें अपने जीवन को बदलना है और अपने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ना है, तो इतना समझना पड़ेगा कि हमें हमारे नर्वस सिस्टम को फाइट फ्लाइट मोड, डेंजर मोड और जोन से सेफ मोड, पीस मोड,
फेथ मोड में लेकर आना पड़ेगा, तभी ही चेंजेस होंगे। नहीं तो आप मैकेनिकली कर तो रहे हैं, रेपिटेशन से आपका माइंड प्रोग्राम तो होता है, लेकिन अगर आपको अपने सारे नेगेटिव पैटर्न्स को निकालना है तो आपको अपने बॉडी को इस प्रकार से इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि आपके अंदर की अभी जो स्ट्रेस है वो निकलना, रिलीज़ होना शुरू हो जाए। नहीं तो आप अच्छा भी बोलेंगे, कंसिस्टेंटली भी बोलेंगे, लेकिन जितना असर पड़ना चाहिए वो असर नहीं पड़ेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम तो हुआ था रेपिटेशन से। बार बार आपने कोई चीज़ सुनी, महसूस की, आपने शायद बोली और आपकी वो रियलिटी बन गई। तो क्या आज आप अपने आप को वो वर्ड्स बोल रहे हैं जो आप असल में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? जैसे कि अगर आपको एक्सपीरियंस करना है अबंडेंस, तो क्या आप बोल रहे हैं मैं लकी हूँ, मैं अबंडेंस डिज़र्व करता हूँ, अबंडेंस मेरे जीवन में मैं इनवाइट कर रहा हूँ? या आप उन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, या आप उस बारे में बात कर रहे हैं, उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जीवन की जब आपने बहुत सफ़र किया फाइनेंशियली और किसी के कारण शायद आपने सफ़र किया? तो आपके एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज़ में अभी एक्टिव क्या है वो डिटर्मिन करता है कि आज आपकी मनी को लेकर वाइब्रेशन क्या है। उसी प्रकार से रिलेशनशिप्स को लेकर अगर अभी भी दुख है पास्ट को लेकर कि किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, तो यही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव रहने वाली है। इसलिए करना क्या चाहिए, हमें जब भी अपने आप को कुछ पॉजिटिव देना है तो हमें हमारे मेंटल और फिज़िकल स्टेट को अलाइन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ एफर्म करने के लिए बैठें तो हमेशा सबसे पहले अपने बॉडी को रिलैक्स करने का प्रयत्न करें। नहीं तो एफर्मेशंस इतना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे जितना छोड़ने की पावर रखते हैं। तो कैसे करेंगे? आप थोड़ा समय साइलेंट सिटिंग को दीजिए, यानी आप आराम से रिलैक्सेशन मोड में जाने के लिए अपने माइंड बॉडी को प्रिपेयर कीजिए। आंखें बंद कीजिए, स्पाइन आप सीधा इरेक्ट रखिए, कंफर्टेबल पोजीशन रखिए, लेकिन अपना सारा ध्यान अपने सांसों पर लेकर जाइए। धीरे से इनहेल कीजिए, धीरे से एक्सहेल कीजिए। अगर आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, आपको 50 से 1 या 30 से 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करनी है, रिवर्स गिनती। क्यों? क्योंकि जितना आप रिवर्स गिनेंगे, जैसे कि 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, इससे क्या होता है, आपका ब्रेन और रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपके बॉडी में जो स्ट्रेस था, शायद सुबह कुछ हुआ या कल कुछ हुआ, जिसको लेकर आप अभी भी चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं, या आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके बॉडी उसको रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो आपकी कंसंट्रेशन तो बढ़ती है, लेकिन आपकी रिलैक्सेशन मोड प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आपका लेफ़्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होना शुरू हो जाता है, यानी आप अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हैं जब आपकी ब्रेन की बीटिंग ऐसे स्टेट पर आ जाती है 7 से 12 साइकिल के बीच में, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो आप खुद महसूस करेंगे रिलैक्स्ड फील करना। अगर रिलैक्सेशन आपको और डीपर लेकर जाना है तो अपने आप को काउंट्स देकर भी ब्रीदिंग कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 मन में आपने गिन लिया, फिर आपने इनहेलेशन के बाद होल्ड किया 1 से 5 तक की गिनती करके मन में, और एक्सहेलेशन के टाइम भी आपने मन में गिनती की 1 से 5 तक की। इस प्रकार आप धीरे से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे ब्रेथ, उन्हीं काउंट्स के साथ आप धीरे से एक्सहेल करेंगे, तो आपकी रिलैक्सेशन पॉइंट और बढ़ जाएगी, माइंड बॉडी और एक दूसरे के साथ अलाइन होना शुरू कर देगा। अब ऐसे रिलैक्स्ड स्टेट में आपको अपनी एक एफर्मेशन जो आपके मेंटल नेगेटिव पैटर्न को तोड़ सकती है वो रिपीट करना चाहिए। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं ऐसी कौन सी स्टेटमेंट रिपीट करूं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग अपने गोल स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं, जैसे कि मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल गया है, मैं अपने 5000 स्क्वायर फीट घर में रह रहा हूं, मुझे मेरा मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल गया है। देखिए, ये सब अच्छी चीज़ें हैं और शायद आपके लिए ज़रूरी भी हैं, लेकिन आप यहाँ एक गलती कर रहे हैं। अगर नेगेटिव प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करना है तो एक ऐसी स्टेटमेंट और बिलीफ पैटर्न को बदलने के लिए काम करना पड़ेगा जो ज़्यादातर आम तौर पर सबके अंदर है, और वो है कि आई एम नॉट डिज़र्विंग ऑफ गुड थिंग्स। अब अपने जीवन में देखिए, आपको कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि बिलीफ क्या है कि मैं इसके लायक नहीं, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता या करती, शायद पास्ट के कारण, गलतियों के कारण, रिग्रेट्स के कारण, नेगेटिविटी के कारण। अब आपके अंदर एक फीलिंग है मैं इसके लायक नहीं हूँ।
तो नेगेटिव कंडीशनिंग को बदलने के लिए, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको एक ऐसा पावरफुल स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए जो आपकी नेगेटिव बिलीफ को निकाले। और मेरे मुताबिक एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हर किसी के लिए काम कर सकता है, वो है मैं प्यार, शांति और सफलता के योग्य हूँ। इस स्टेटमेंट को अगर आप पकड़ कर चलें और रोज़ाना अपने आप को रिपीट करें तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी सेल्फ लव की मात्रा बढ़ रही है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रही है और आपके आसपास लोग आपको अपने गोल्स को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप फील करते हैं कि मैं डिज़र्विंग हूँ तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही अच्छे लोगों को, डिज़र्विंग लोगों को आपके जीवन में लेकर आएगा, आपको हर मोड़ पर वो सपोर्ट करेगा। अब प्रश्न ये आता है कि कितनी बार इस एफर्मेशन को रिपीट किया जाए। मेरे सुझाव में अगर आप इसे 100 बार रिपीट करें और इसको आप 30 दिन तक कंटिन्यू करें तो आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर देखेंगे। अब देखिए 100 बार ही क्यों, मैं थोड़ा समझाती हूँ इसके बारे में। पहले 10 या 15 बार जब आप किसी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कॉन्शियसली ही आप नहीं इंगेज कर पाए, यानी आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है, अरे उसको फ़ोन करना था, अरे मैंने ये कहा ही नहीं, अरे ये काम रह गया। तो 10-15 बार तो जब तक आप रिपीट करते हैं तब तक तो कॉन्शियस माइंड भी पूरी तरह से स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब 10-15 रेपिटेशन तो कॉन्शियस माइंड को लग जाते हैं। अब उसके बाद असली गेम शुरू होता है। सपोज़ आपने 15 बार रिपीट कर दिया, धीरे धीरे आप कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं। अब आपको क्या फ़ील होगा? सबसे पहले ज़्यादातर लोगों को फ़ील होता है रेजिस्टेंस। उन्हें उठना होता है, उन्हें ऐसे लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे ठीक नहीं फ़ील हो रहा। किसी को तो लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, बैक एक हो रही है, बहुत फिजिट करने लगेंगे आप, रेस्टलेस फील होगा। ये है रेजिस्टेंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी इस एक्सरसाइज को, इस एफर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि वो पास्ट से अटैच्ड है, छोड़ना नहीं चाहता। जैसे बच्चा खिलौने से अटैच्ड है, भले ही खिलौना टूट गया हो, बच्चा छोड़ना नहीं चाहता। तो हम भी सबकॉन्शियसली पास्ट से अटैच्ड हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, छोड़ना नहीं चाहते, तो रेजिस्टेंस फील होगी। अब 30-40 टाइम जब तक आप रिपीट करते हैं तो ये रेजिस्टेंस चलती रहती है। अब समझो 40-50 बार रिपीट करने के बाद वापस से आप लगातार बैठे रहे, नहीं उठे, आपने कंटिन्यू किया रेपिटेशन, तो क्या होगा? थोड़ा आपका माइंड स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि आपने रेजिस्टेंस के आगे हार नहीं मानी। लेकिन फिर 70-80 बार जब तक आप रिपीट करेंगे, एक साइकिल नोटिस किया जाता है कि हम थोड़ा फिर बीच में बोर हो जाते हैं, फिर से हम रेस्टलेस हो जाते हैं। इसीलिए जब आप 100 तक एटलीस्ट कंटिन्यू करते हैं रिपीट करना, तो आपने रेजिस्टेंस को भी हैंडल किया, बोरडम को हैंडल किया, सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी को हैंडल किया, कॉन्शियस माइंड की कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स को भी हैंडल किया। एंड तक जब आपने शायद 80-90 क्रॉस कर लिए हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इस स्टेटमेंट के साथ अब इंगेज कर रहा है। अब इसको लेकर वो पिक्चर्स बनाना शुरू कर रहा है, उसने मोमेंटम गेन कर ली। इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 बार तक आप रिपीट करते हैं रोज़, तो आपने अपने साथ बैठना सीखा, अपने रेजिस्टेंस को हैंडल करना सीखा, कंसिस्टेंट रहना सीखा और मौन में भी बैठना। अब जैसे कि साइलेंट सिटिंग होता है कि आपने शुरू में रिलैक्सेशन किया, आपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कोशिश की, तो ये जो भी आप 2-3 मिनट भी शुरू का करते हैं ना, ये भी आपने सीख लिया एफर्मेशन बोलने के पहले। तो ये जो पूरा साइकिल है, आपने साइलेंस के साथ शुरू की, ब्रीदिंग के साथ शुरू की, फिर आपने एफर्मेशन 100 तक बोले। ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपके कंसंट्रेशन लेवल और आपकी मेडिटेशन पावर को बढ़ाएगा। जब 100 रेपिटेशन हो जाते हैं, फिर से 1-2 मिनट आप साइलेंस में ज़रूर बैठना। तुरंत हम जब आंखें खोलकर अपने काम में लग जाते हैं तो जो एनर्जी जनरेट हुई हमारे ऑरा में पूरी तरह समा ही नहीं सकी क्योंकि हमने इतना जल्दी कुछ और करना शुरू कर दिया। ये गलती आप मत करना अगर आपको इस प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाना है। 100 तक की रेपिटेशन भी 10,000 की रेपिटेशन बन जाएगी अगर आप एग्जैक्टली ये प्रोसेस फॉलो करें जैसे मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। तो रिलैक्सेशन के साथ शुरू करना, 100 रेपिटेशन करना और रिलैक्सेशन से ही एंड करना। अब एक और प्रश्न जो कॉमनली पूछा जाता है कि हम मुंह से बोलें कि मन में बोलें। देखिए, अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं लग रही तो आप मुंह से बोलिए, लेकिन अगर आप ठीक ठाक कर पाते हैं कंसंट्रेशन तो आप मन में ही इस एफर्मेशन को रिपीट कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना
आप कंसंट्रेशन के लिए अपने आसपास आवाज़ ज़्यादा ना हो तो ऐसा कोई समय या जगह चुनें। बट सपोजिंग आप गिनती खो देते हैं बीच में, तो चिंता मत कीजिए। ये 100 तो एक नंबर है आपको बताने के लिए कि 10 से 12 मिनट तक अगर आप बैठकर और पूरे कंसंट्रेशन फोकस के साथ अपने रेजिस्टेंस को हैंडल करते हुए एफर्मेशन को बोलेंगे, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स को ज़रूर तोड़ना शुरू कर देंगे। आप खुद नोटिस करेंगे कि आप में पेशेंस लेवल बढ़ गई है, आप एक्सेप्ट ज़्यादा करते हैं, आपकी टॉलरेंस लेवल भी बढ़ गई है, आप कम्युनिकेशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आप जो बात रखते हैं वो आप पावर के साथ रख पाते हैं, लोग आपकी बातों को समझते हैं, आपके रिश्तों में आप हार्मनी ज़्यादा देखेंगे, अपने काम में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके क्रिएटिव आइडिया ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र आपके लाइफ में चेंज होना पॉजिटिवली शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही ऐसा है जो आपकी बिलीव पैटर्न को तोड़ता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर मैं कहूँ कि एक लाइन 100 बार बोल के रोज़ आप अपने जीवन को बदल पाएंगे हमेशा के लिए, तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि सच में वर्ड्स में ये पावर है। लेकिन आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आई एम रेडी टू अफर्म, और अपने एक्सपीरियंसेस आकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, हम दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं अपने जीवन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।